दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और मैं आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष आपको एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगलमय एवं सुखमय हो। दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने मिलकर किशोर अपराधियों को सुधारने का बीड़ा उठाया, जो संगठित अपराधियों के कुसंग में पड़कर हत्या, लूटपाट, हिंसा तथा क्रूरता जैसे कार्यों में लिप्त हो जाते थे। अतः उन्होंने एक ऐसे बाल नगर की स्थापना की जिसमें सभी जातियों तथा संप्रदायों के अनाथ बालक थे। वे पथभ्रष्ट अपराधी बालकों को भले तथा सदाचारी नागरिकों में बदलने के लिए अथक प्रयास करते थे। अत्यंत धैर्य के साथ वे उन बालकों के साथ पेश आते थे। अपराधी साबित किए गए और सज़ा पाने वाले अपराधी बालकों तथा युवकों को वे अपने बाल नगर में ले आते। उनके अपराधी होने के बावजूद गौतम बुद्ध को विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से अच्छा एवं भला है और वे अपनी इसी धारणा के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करते थे। उन्होंने उन लोगों पर विश्वास किया, उन पर प्रेम की वर्षा की, उनके द्वारा दिए गए सभी कष्टों तथा किए गए सभी उत्पातों को सहा और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना तथा उनके उत्थान के लिए परिश्रम किया, ताकि उनके जीवन की गाड़ी एक बार फिर से सही रास्ते पर लग जाए। इस तरह गौतम बुद्ध एवं उनके शिष्य सबके प्रिय तथा प्रेम, सहनशीलता और सेवा भाव के जीवंत उदाहरण बन गए। आचार्य बुद्ध का दृढ़ विश्वास था कि बच्चों को झिड़की, गाली या सज़ा के द्वारा नहीं, बल्कि उनके सामने एक अनुकरणीय आदर्श चरित्र प्रदर्शित करके ही उनका दिल जीत कर उन्हें सुधारा जा सकता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, पर एक बार एक बहुत ही हिंसक तथा क्रूर युवक उस बाल नगर में लाया गया। अपने माता पिता का देहांत हो जाने की वजह से वह बालक 4 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गया था। 8 वर्ष की उम्र में वह एक अपराधी संगठन का नेता बन चुका था। विचित्र बात यह थी कि उसके दल के अधिकतर अपराधी उससे उम्र में काफ़ी बड़े थे। फिर भी युवकों ने भी इस बालक को ही अपना नेता मान लिया था, क्योंकि यह बालक अत्यंत ही हिंसक एवं क्रूर था। उसने हत्याएं की थीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। उसने अकेले ही कई घरों को लूटा था। इसी लूटपाट में जब वह एक वृद्धा की हत्या करने जा रहा था, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे बाल नगर लाया गया, तब उसके मन में सज़ा का ज़रा भी भय नहीं था। वह जानबूझकर बदमाशी करता, दूसरों पर धौंस जमाता, सामने आई किसी भी चीज़ को लूट खसोट लेता और अपने साथ के दूसरे लड़कों के प्रति गंदी भाषा का प्रयोग करता। यहाँ तक कि वह गौतम बुद्ध का उल्लेख करते समय भी बुरे शब्दों का ही उपयोग करता। हर चीज़ को वह घृणा की दृष्टि से देखता। स्कूल के खेल कूद या वाद्य वृंद में भाग लेना या खेत में काम करना, सब कुछ उसे उबाऊ ही लगता था। सार्वजनिक प्रार्थना के समय वह अलग अलग आवाज़ें निकालता। घंटों मेहनत करके दूसरे लड़कों द्वारा निपटाए हुए काम को वह क्षण भर में बर्बाद कर डालता। बालनगर में उसके आने के 6 महीने बाद तक भी उसके चेहरे पर मुस्कान की एक भी झलक और उसकी आंखों में आंसू की एक भी बूंद देखने में नहीं आई। उसके सिर से पैर तक केवल नफरत, विष, घृणा ही भरी थी।
एक रात उसे बहुत तेज बुखार हुआ। यद्यपि सारे लोग उसके उपद्रवों से बहुत कष्ट उठा चुके थे, तथापि गौतम बुद्ध के आदेशानुसार उन्हें पूरी तौर से भुलाकर बड़े स्नेह और यत्न के साथ उस बालक की सेवा की गई। बीमारी से उठने के बाद भी गौतम बुद्ध के शिष्य, उसके साथी तथा सहपाठी उसकी ओर विशेष स्नेह तथा सद्भाव दिखाते रहे। वरिष्ठ लड़के मनोरंजन के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाते, उसके भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता, उसके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी गई। फिर भी उस बालक के चेहरे पर कभी किसी ने मुस्कान की रेखा तक नहीं देखी। एक दिन वह बालक सीधा गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर बोला, तो आप मुझे एक अच्छा लड़का बनाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको इसमें सफलता मिलेगी? अभी अभी मैं आपके एक छात्र को लात मारकर आ रहा हूँ, इस पर आपका क्या विचार है? गौतम बुद्ध ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा अब भी यही विश्वास है कि मूलतः तुम एक अच्छे लड़के हो। वह लड़का तैश में आ गया और उत्तेजित होकर बोला, अभी अभी मैंने आपको क्या कहा? इसके बावजूद आप वही झूठ दोहराते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो भी आप कहे जा रहे हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। बार बार एक ही झूठ बोलकर क्या आप अपने आप को एक पक्का मिथ्यावादी नहीं साबित कर रहे? गौतम बुद्ध ने एक क्षण के लिए इस लड़के के चेहरे को गौर से देखा और सोचा। उन्हें लगा कि इस बालक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आ पहुंचा है। उन्होंने उस बालक से पूछा, बताओ तो, एक अच्छे लड़के की क्या पहचान है? यही ना कि वह अपने बड़ों का कहना मानता है। बालक ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, यही ना कि वह अपने शिक्षकों का कहना मानता है? हाँ, बालक बोला। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम यही तो करते रहे हो, परंतु यहाँ से पहले तुम्हें भले शिक्षक नहीं मिले। आवारा लोग तुम्हारे मार्गदर्शक थे और तुमने अच्छे बालक की तरह उन्हीं का कहना माना। वे लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले गए, तुमने उनका अनुसरण किया और सोचने लगे कि तुम सचमुच ही बुरे हो। पर अगर वही शिक्षक अच्छे होते, तुम उनकी सिखाई गई अच्छी बातों का पालन करते, तो तुम भी अच्छे बालक ही रहते। आज भी अगर तुम अच्छे शिक्षकों का अनुसरण करो तो आज भी तुम अच्छे बन सकते हो। इन शब्दों ने उस बालक के मर्म स्थल का स्पर्श कर लिया। क्षण भर वह मौन खड़ा सोचता रहा। उसे लगा कि गौतम बुद्ध के शब्दों में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। इससे उसके हृदय से यह धारणा दूर हो गई कि मूलतः वह एक बुरा लड़का है। वह गौतम बुद्ध के और पास चला आया। गौतम बुद्ध ने उसे अपनी बाहों में भरकर कसकर अपने गले से लगा लिया। बालक की आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे और उसके पैर पूरे चेहरे को भिगोने लगे। 10 वर्ष के बाद उसी बालक ने अपनी शिक्षा पूरी कर सेना में भर्ती होकर युद्धों में भाग लिया और अपनी बहादुरी तथा विशिष्टता के लिए कई पुरस्कार ग्रहण किए। अब वह सबकी नज़रों में एक विश्वस्त तथा ईमानदार व्यक्ति बन चुका था। दोस्तों, शब्दों की ताकत ऐसी ही होती है। जहाँ सकारात्मक शब्दों का जादू किसी को बना सकता है, वहीं नकारात्मक शब्दों का शाप किसी को मिटा भी सकता है। यह चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, कैसे शब्दों को अपने मन में, अपने जीवन में स्थान दें। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए, यदि ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि वे सभी अपनी भाषा में ऊर्जावान सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करते थे। स्पष्ट है कि हमारी बातचीत में शब्द हमारे दिमाग पर, मन पर इस तरह प्रभाव डालते हैं
कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की सोच और आदतें हमारे अंदर बनने लगती हैं। जिस तरह उस बालक को बचपने से ही उसके अपराधी मित्रों, गुरुओं ने नकारात्मक शब्द भर भर कर उसे हिंसा, नफरत और जहर से भर दिया था, वहीं गौतम बुद्ध के चंद सकारात्मक शब्दों ने उसके समूचे जीवन की राह ही बदल कर रख दी। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। एक दिन उसी बाल नगर में गौतम बुद्ध संध्या सभा कर रहे थे। वे सभी छात्रों और नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से अपना जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी गौतम बुद्ध अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी कुछ गांववासी एक घायल व्यक्ति को बैलगाड़ी पर लाद कर ले आए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर गौतम बुद्ध से बोला, आदरणीय, यह घायल एवं बेहोश युवक मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है। इसे न जाने क्या हुआ है। यह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है और दिन भर न जाने कहाँ खोया रहता है, क्या सोचता रहता है। इसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश भी की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर सदस्य कोशिश करके पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर यह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। आदरणीय, आप इतने ज्ञानी और दयालु हैं। इस बाल नगर में आपने न जाने कितनों का उद्धार किया है। क्या आप इसका भी उद्धार कर देंगे? क्या आप इसे सही राह पर ला देंगे? गौतम बुद्ध ने उस युवक की बात सुनी। फिर उनके इशारा करने पर आश्रम के शिष्य उस घायल व्यक्ति को भीतर आश्रम में लेकर चले गए। गौतम बुद्ध ने उस युवक को आश्वासन दिया कि वे ज़रूर उस व्यक्ति की मदद करेंगे और उसके भाई को सही राह पर लाने का प्रयास करेंगे। अतः उनके आश्वासन पर गांव वाले राहत की सांस लेते हुए वापस चले गए। आश्रम में उस घायल युवक की चिकित्सा होने लगी। कुछ दिनों के बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, किंतु फिर भी वह दिन रात अपनी खाट पर ही पड़ा रहता। अगर गौतम बुद्ध के शिष्य उसे कभी अपने साथ घूमने चलने को कहते तो वह उठता, इधर उधर देखता, उन शिष्यों की तरफ ऐसे देखता मानो उसे कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि वह कहाँ है, कौन है, कैसा है। इसी तरह हफ्तों बीत गए। उस युवक का सारा दिन अभी भी यूं ही व्यर्थ सोते हुए बीतता। एक दिन गौतम बुद्ध ने सोचा कि अब समय आ गया है उससे बात करने का। अतः वह उसके पास गए। उन्होंने उसे दूर से बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। गौतम बुद्ध उसके पास पहुँचे और आराम से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उन्होंने कहा, उठो बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। गौतम बुद्ध की यह स्नेह भरी आवाज़ सुनकर वह लड़का अचरज में पड़ गया कि आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है, वरना बाकी सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर यह कौन है जो मुझसे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए ही पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, बेटा, ये प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक हंस पड़ा और बोला, हे गुरुवर,
यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि मैं एक आलसी, कामचोर, विफल और मक्कार व्यक्ति हूँ। मेरे लिए तरह तरह की बातें कहेंगे, ताने सुनाएंगे। इससे आपको यह ज़रूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह सब सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुरा पड़े और बोले, बेटा, नाद यानी ध्वनि से यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है तथा बुरे शब्दों के पीछे भी। अतः कोई भी शब्द जीवन को बदल सकता है। वह मनुष्य के मन पर, जीवन पर बहुत असर डालता है। अतः सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो और समझ लो कि किसी भी इंसान के खुद के नकारात्मक शब्द सबसे पहले उसे खुद अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो कि मैं इन गांव वालों से नहीं पूछ रहा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। और तुमने मुझे अपनी आदतें बताई हैं, अपनी पहचान नहीं। आलस तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती, आदत हो सकती है, और आदतें ज़रूर बुरी हो सकती हैं। कोई भी इंसान कभी बुरा नहीं होता। इसीलिए बेटा, तुम आलसी या मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदतें हैं जो बुरी हैं। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझते। यहाँ तक कि भ्रम में पड़कर तुम भी स्वयं को ही कोस रहे हो। हमेशा गांव वालों, परिवार वालों के ताने सुनने का आदी वह युवक गौतम बुद्ध की इन मर्म स्पर्शी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपने आज मेरी आंखों पर से, मेरी बुद्धि पर से पर्दा उठा दिया। फिर वह रुक रुक कर कृतज्ञ भाव से कहने लगा, आदरणीय, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आलस्य, काम चोरी, यह सब मेरी बुरी आदतें हैं और मैं अपनी इन आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इन आदतों से छुटकारा पाने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। इनसे बाहर आना मुझे असंभव लग रहा है। मैंने कई बार आलस छोड़कर खुद को सुधारने का प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी किसी कार्य को करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब भी मैं किसी नए कार्य की योजना बनाकर उस पर काम करने का प्रयास करता हूँ, मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ बीता जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तब मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूँ तब तक यह दर्द कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। और अब तो मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। और यह सब कहते कहते वह वापस परेशान सा हो उठता है। इस पर गौतम बुद्ध ने उस युवक के कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाया और कहा, बेटा, यदि तुम वाकई सच्चे दिल से अपनी इन बुरी आदतों अर्थात आलस्य को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ। पर उसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, माननी होगी और अक्षरशः उन उपायों पर काम करना होगा। उस युवक ने उतावला होकर कहा, आचार्य, आप मुझे जल्दी से वह मार्ग बता दीजिए ताकि मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकूं और एक मेहनती इंसान की तरह अच्छी जिंदगी जी सकूं। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, तो सुनो, जब भी कभी तुम्हारा मन दुविधा में रहता है, तुम निर्णय नहीं ले पाते,
कभी तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। किसी कार्य को पूर्ण कर सकने में शंका उत्पन्न होती है। तब वास्तव में तुम अपने अतीत से सोच रहे होते हो। तुम अपनी अतीत की जिंदगी के हवाले से कोई भी कदम बढ़ाने में डर रहे होते हो, यह सोचकर कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ था या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। अतः आज से कभी भी किसी बिंदु पर जब फैसला लेना हो तो अपने अतीत से मत सोचना, बल्कि भविष्य की तरफ से सोचना। गौतम बुद्ध के यह बात सुनकर युवक सोच में पड़ गया। भविष्य से? पर वह भला कैसे? बुद्ध बोले, मान लो कि तुम अतीत में गरीब थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, पर आज उस अतीत को किनारे रखकर वर्तमान के इस पल में अपने भविष्य को देखो और सोचो कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास हर वो चीज़ है जो तुम चाहते हो, हर तरह की सुख सुविधाएं, और उसे मन में स्थिर करके सोचो और तब बताओ कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। यह सुनकर युवक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। आज तक उसने हमेशा अतीत में असफलता के लिए सभी से ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके वर्तमान एवं भविष्य को लेकर ऐसी आशापूर्ण बातें नहीं की थीं। और आज यह गुरु आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उनकी बात सुनकर वह युवक खुद से प्रश्न करने लग गया कि आखिर यदि मेरे पास सब कुछ होगा, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह बोला, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा, चट्टानों पर फिसलना चाहूँगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? मात्र मेरे सोच लेने भर से तो यह सब पूरा नहीं हो सकता। और ऐसा कहते ही उसे अपने अतीत की वह सब घटनाएं फिर से याद आ गईं और एक एक कर उसकी आंखों के सामने तैर गईं। अपनी विफलता को याद कर एक बार फिर से वह निराश होने लगा और फिर से उसके मन में नकारात्मक विचारों की लड़ी लग गई, जैसे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ। ना ही मेरे पास व्यापार करने का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, और अगर निकल भी गया तो बिना अनुभव के फिर से असफल हो जाऊँगा। फिर सारे गांव वालों और परिवार वालों को ताने मारने का एक और मौका मिल जाएगा। उस लड़के की इन उलझनों का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने सरलता से कहा कि यदि तुम दूसरों के ताने बाने का ख्याल करोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अतः सबसे पहले याद रखो कि जीवन में सफल बनने के लिए हमेशा तुम्हें बुरा कहने वालों या तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों के लिए तुम्हें पूरी तरह से बहरा बनना पड़ेगा। फिर उसे एक उदाहरण देते हुए बोले, बच्चे, एक बार जंगल में एक मेंढक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पेड़ के नीचे दूसरे मेंढक उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रहे थे, ऊपर पेड़ पर मत चढ़ो, यह असंभव है, गिर जाओगे तो मर भी सकते हो, इत्यादि। पर सबके बार बार बुलाने और चेतावनी देने के बावजूद भी वह मेंढक पेड़ पर चढ़ता रहा और अंततः वह चढ़ ही गया। जानते हो क्यों? युवक ने पूछा। क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि वह मेंढक बहरा था। वह पेड़ पर चढ़ने की अपनी धुन में इतना मस्त था कि नीचे भय से उसे चेतावनी देने वालों के हाव भाव भी उसे खुद के लिए शाबाशी लग रहे थे। वह यही सोच रहा था
कि लोग उसे नीचे से प्रोत्साहित कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और वह पेड़ पर चढ़ गया। अतः सबसे पहला सबक यह याद रखना कि कभी भी लोगों के नकारात्मक शब्दों पर ध्यान मत देना, वरना वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो तुम्हें करना है वह यह कि हर रात सोने से पहले तुम अपना लक्ष्य एक कागज़ पर लिखोगे, और सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस एक दिन का कार्य लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने का हर संभव प्रयास करो। युवक यह सब सुन हामी भरता हुआ कहता है, ठीक है आचार्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा और आपके बताए गए उपायों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करूँगा। परंतु आचार्य, जब मैं बहुत सोचता हूँ मेरा मन बहुत बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। उस वक्त इन विचारों को शांत करने में जब मैं खुद को बिल्कुल असमर्थ पाता हूँ तब इससे बचने के लिए मैं सो जाता हूँ। अगर फिर ऐसी स्थिति आए तो मैं क्या करूं? युवक की इस समस्या को सुन गौतम बुद्ध मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, बेटा, अंतर मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से एक नया उज्जवल भविष्य बनाओ। युवक कुछ न समझ पाने की स्थिति में गौतम बुद्ध की तरफ देखता रह गया। तब बुद्ध फिर बोले, बेटा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब जो सवाल हैं ये सवाल नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अंतर मन में भीतर तक बैठा हुआ तुम्हारा डर है, जो तुम्हें आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों और असफलताओं का भय दिखाकर तुम्हें पहला कदम लेने से रोक रहा है और तुम्हें कदम को आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता में देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि कोई कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो वह प्रत्येक कठिनाई या अनेक असफलताओं के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता। वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और अंततः सफलता प्राप्त कर ही लेता है। उस युवक ने फिर से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, हे गुरुवर, यदि ऐसी ही बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों होता है? इस पर बुद्ध जवाब देते हुए बोले, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमज़ोर हो। तुम्हारे अंतर मन में यह डर कुंडली मार कर बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि जब भी तुम किसी नए कार्य को करने की योजना बनाते हो तुम्हारा अपना ही अवचेतन मन तुम्हें अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं से भर देता है। तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है, भयभीत करता है, तुम्हें असफलता का डर दिखाता रहता है, जिसकी वजह से अब तुम कोशिश करने से भी डरते हो। जब भी तुम कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि आगे मत बढ़ना, वरना तुम फिर हार जाओगे और तुम्हें चिंता होने लगती है, विश्वास लड़खड़ाने लगता है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। युवक यह सब सुनकर बेसब्र हो उठता है और गौतम बुद्ध से याचना करते हुए कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से और चिंता के घेरे से बाहर कैसे निकलूं? जवाब में गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। तुमने देखा होगा कि हम अपने आप को हमेशा दोष देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं, जो हमारे अंतर मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन शब्दों का हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावना के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो ताकि तुम भी काबिल बन सको,
तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए और सकारात्मक संदेश देने होंगे, जैसे कि कमज़ोरी और आलस की बात न कहकर तुम्हें यह कहना होगा कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक विचार, हर एक हिस्सा शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। असफलता की बात कहने की बजाय कहना होगा कि मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा करता हूँ। मैं अपनी कमज़ोरी को अभ्यास में, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूँ और हर दिन एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाता हूँ। ऐसे शक्तिशाली सकारात्मक शब्द जब तुम खुद से रोज़ कहोगे, तब तुम स्वतः ही शक्तिशाली महसूस करने लगोगे। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी और यही शब्दों की असली ताकत है। वह तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी शुद्ध और सत्य भावना के साथ यह बातें बोलोगे, उसे महसूस करोगे, उतनी ही ताकत से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यही शब्द तुम्हारे मन और तुम्हारे व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही यह तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करेगा। तुम्हें तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभवों की याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ। डर कर चुपचाप प्रयास करना ही छोड़ दो, अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। जब भी तुम्हारा अवचेतन नकारात्मक बातों की याद दिलाएगा, तुम्हें उसे एक सकारात्मक सोच देना होगा। उसके सामने तुम्हें चट्टान बनकर खड़े रहना होगा। वह जब जब तुम्हें एक नकारात्मक भय की याद दिलाएगा, तुम्हें मजबूत रहकर तब तब उसे एक मजबूत सकारात्मक विचार का प्रहार देना होगा। धीरे धीरे उन सकारात्मक शब्दों और विचारों के हावी होने से तुम्हारा अंतर्मन नकारात्मकता से खाली होता जाएगा और उन नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक विचार भरते जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक बर्तन में यदि गंदा पानी भरा हो तो हम ऊपर से नल खोल देते हैं। जैसे ही नल का पानी बर्तन में गिरता है, बर्तन के नीचे का गंदा पानी अपने आप नीचे बहता जाता है और धीरे धीरे पूरा बर्तन ऊपर से नल से आ रहे साफ पानी से भर जाता है। इसी तरह लगातार सकारात्मक विचार भरते रहने से तुम्हारा अंतर्मन भी नकारात्मक विचारों से खाली होता जाएगा और ऊपर से सकारात्मक विचारों से भरता जाएगा। तुम्हारा अंतर्मन जो ही नकारात्मक शब्दों से खाली होगा, वह सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। और हाँ, मेरी एक और चेतावनी याद रखना, तुम्हारा ध्यान कभी भी आलस्य पर टिका हुआ नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस्य नहीं मिटाना है, बल्कि तुम्हें अपना पूरा ध्यान नए भविष्य के निर्माण पर रखना है, एक नए व्यक्तित्व के निर्माण पर रखना है और तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ध्यान केवल इसी पर होना चाहिए। युवक ने कहा, ठीक है आचार्य, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। और वह गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेकर मन में दृढ़ विश्वास एवं प्रतिज्ञा से भरकर तत्क्षण अपने घर लौट गया। लौटने के बाद वह युवक अब एक अलग ही इंसान था। अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने लगूँगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगूँगा, नए लोगों से मिलूँगा, अपनी पसंद का काम करूँगा, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उसने एक कागज़ पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, तब उसने उस कागज़ पर लिखे हुए लक्ष्य को एक बार दोहराया, फिर कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे गौतम बुद्ध की वह बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो।
उसने आंखें बंद करके खुद से प्रश्न किया कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज क्या कर सकता हूँ। उसने कागज़ देखा। कागज़ पर लिखा हुआ था कि मैं बाज़ार जाता हूँ और व्यापार करने की कौन सी रीतियाँ हैं उन्हें जानने की कोशिश करता हूँ। कौन सी चीज़ों का व्यापार लाभप्रद हो सकता है, इसे सीखने का प्रयास करता हूँ। यह पढ़ने के बाद वह तुरंत बाज़ार चला गया। दिन भर वह अलग अलग दुकानों पर बैठा रहा, व्यापारियों को आते जाते सौदा करते देखता रहा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर घर लौट आया। पर उसी निराशा में दैवी प्रेरणा की तरह उसे गौतम बुद्ध के शब्द सुनाई दिए। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। वह ऐसे ही सकारात्मक शब्दों को बार बार अपने मन में दोहराने लगा और अब वह हर दिन ऐसा करने लगा। 1 महीने बीत गए। उसे अपने जीवन में कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया, पर उसने महसूस किया कि अब पहले से उसका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। पहले से वह काफ़ी अच्छा और ऊर्जान्वित महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब पहले से ज़्यादा अच्छी तरह सोच पा रहा है। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा चलने फिरने लगा है, फुर्तीला एवं चुस्त दुरुस्त हो गया है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा सकारात्मक विचार रखते हैं। दूसरों की छोटी सोच एवं उनके डर से वे कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आ पड़ती है, वे घबराते नहीं हैं, बल्कि उस समस्या का डट कर सामना करते हैं। वे समस्या पर नहीं, अपितु समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समाधान के लिए कभी किसी और के सहारे का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपनी शक्ति पर, खुद पर विश्वास रखते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस युवक को ये सारी बातें समझ में आने लगीं, तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा कि कोई भी महान सफल व्यक्ति करता है। अब वह कभी भी खाली या बेकार नहीं बैठता। अधिकतर समय वह बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यापार की बारीकियों को समझने में बिताता था। वह लोगों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करता कि वे किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें खरीद व बेच रहे हैं, किन चीज़ों की बिक्री पर कितना मुनाफा हो रहा है। अब वह हर दिन कुछ घंटे अपने पिता के काम में मदद करके भी बिताता। अपने पिता के साथ वह मंडी जाता, मोल भाव करता और अक्सर कुछ सीखने के लिए नए नए अवसरों की तलाश में रहता। इसी तरह मेल जोल करते करते एक दिन एक व्यापारी मित्र से उसे पता चला कि गांव में एक मसाले का व्यापारी आया है, जिसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत थी, जो माल की गिनती कर सकें, हिसाब रखने का काम कर सकें और व्यापारी के कामों में उसका हाथ बटा सके। युवक अब अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही स्पष्ट था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे जीवन से क्या चाहिए और कैसे मिलेगा। अब यह स्पष्टता भी उसके दिमाग में आ गई थी। यद्यपि वह अच्छी तरह जानता था कि इस छोटे से काम के लिए उसे पैसे बहुत कम मिलेंगे, पर वह यह भी अच्छी तरह समझता था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में यह काम उसके लिए एक मजबूत सीढ़ी का काम कर सकता है, एक बुलंद बुनियाद का निर्माण कर सकता है। इस काम से वह व्यापार के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करेगा, वह उसके लक्ष्य की तरफ उसका पहला प्रभावी कदम साबित हो सकता था। अतः वह कम पैसों के बावजूद यह काम करने के लिए तैयार था। वास्तव में अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बल्कि हर चीज़ को देखने और समझने का उसका नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और समझदारी से करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए। व्यापारी यह अच्छी तरह जान चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है
और वह व्यापारी की व्यापार में बहुत अधिक मदद करता है। इसलिए व्यापारी ने इस युवक को जल्द ही अपना खास सहायक बना लिया। व्यापारी ने यह भी महसूस किया कि उस नौजवान युवक की दिनचर्या बाकी सबों से बिल्कुल अलग है। यह नौजवान युवक हर दिन कुछ न कुछ पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर सबसे पहले ध्यान करता है, नई चीज़ें सीखने में हमेशा दिलचस्पी लेता है। कई बार बड़ी परेशानी आने पर भी वह विचलित नहीं होता, सभी से अच्छे से आदर के साथ बात करता है, सदैव मुस्कुराता रहता है। इसी प्रकार 1 वर्ष भी बीत गया और वह नौजवान व्यापारी का सबसे खास आदमी बन गया। व्यापारी ने उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण एवं दांव-पेच सिखा दिए और व्यापारी ने ही हर तरह से उसकी मदद कर उसे खुद का व्यापार करने की प्रेरणा भी दी। उस व्यापारी की मदद एवं अपने अथक परिश्रम से अब उसने भी अपना व्यापार शुरू किया। उसके अंदर व्यापार की गहरी समझ थी, अतः जल्द ही उसने व्यापार में खूब उन्नति कर ली और कुछ ही वर्षों के भीतर वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग अब उसे बहुत बड़े व्यापारी के रूप में जानने लगे थे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी सकारात्मक सोच, उसका मित्रवत व्यवहार तथा सभी के साथ उसका समान स्नेहिल व्यवहार उसे लोगों के बीच और भी ज़्यादा प्रिय बनाने लगा। इसी तरह जब वह अपनी प्रसिद्धि के चरम पर था, एक दिन अपने गांव, अपने घर वापस लौटा। सभी लोग उस नालायक, कामचोर और आलसी, दिन भर इधर उधर पड़े रहने वाले इंसान को इतना समृद्ध एवं प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में देखकर जहाँ बहुत ही हैरान और अचंभित थे, वहीं दूसरी तरफ वे अत्यंत प्रसन्न भी थे। एक दिन गांव के सभी बालकों को प्रेरणा देने के लिए सभी गांव वालों ने एक छोटी सी सभा बुलाई और उस नौजवान युवक से कहा कि वह युवक अपनी कहानी गांव के बालकों को सुनाए तथा अपनी तरफ से उन्हें कुछ ऐसी सीख भी दे जिससे कि भविष्य में वे सारे बच्चे भी उसी की तरह सफल और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी बने। उस नौजवान युवक ने गांव वालों की यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद लीं। उसकी आंखों में तब बस एक ही चेहरा था, आचार्य गौतम बुद्ध का। उन्हें याद कर उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू के उसके गाल पर टपक पड़े और लरजते हुए होठों से उसने बस इतना ही कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। और चारों तरफ हर्ष से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, शब्दों में वाकई बहुत ताकत होती है। नए वर्ष की एक नई शुरुआत के लिए आशा करती हूँ आप सभी सिर्फ अच्छा सोचने और अपने बारे में अच्छा बोलने का संकल्प लें। दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।